आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान शफ़ीक है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर इमरान। आज हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़ के चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है सोहेल अफजल की बुक से और इसका जो पेज नंबर है वो 705 है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूँ, उसके बाद इंशाल्लाह इसका सलूशन करते हैं। KK Limited went into liquidation with the following liabilities on 30th September 2017। KK Limited कंपनी है वो लिक्विडेट हो गई है 30 सितंबर 2017 को। उसके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 40,000 और साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिक्योरिटी रियलाइज्ड ₹50,000। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स 1200 के हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 61,000 के हैं और लिक्विडेशन के जो एक्सपेंस हैं वो 500 हैं। The liquidator is entitled to a remuneration of 3% on amount realized। लिक्विडेटर को जो रिम्यूनरेशन मिलेगी वो 3% है अमाउंट रियलाइज्ड पर, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी इन हैंड ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। द वेरियस एसेट एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज इन द हैंड ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रियलाइज्ड आर ₹52,000। प्रीपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग द पेमेंट मेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्या आपने लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनानी है तो फॉर्मेट मैंने आपके सामने डिजाइन कर दिया है। कंपनी का नेम KK लिमिटेड, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एज ऑन 30 सितंबर 2017, डिटेल रुपीस, डिटेल और रुपीस। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले क्या होता है कि लिक्विडेटर कंपनी के एसेट्स को सेल आउट करते हैं और वहां से पैसे जनरेट करते हैं और जो भी एसेट सेल आउट करेंगे, पैसे जनरेट करेंगे, वो यहाँ डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कैश इन हैंड आता है, लेकिन इस सवाल में कैश इन हैंड नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर कैश इन हैंड रिकॉर्ड नहीं कर रहे। फिर उसके बाद कैश एट बैंक आता है, वो भी इस सवाल में नहीं है तो वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जितने भी एसेट्स आपने सेल आउट करने हैं वो आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करने हैं। तो इसने यहाँ हमें बताया है कि इन्होंने क्या किया है, लास्ट लाइन में दोबारा पढ़ा हूँ, द वेरियस एसेट्स एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी इन हैंड ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रियलाइज्ड आर ₹52,000। यानी आपने जो एसेट्स रियलाइज्ड किए हैं उसकी अमाउंट 52,000 है। तो यहाँ आप लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड ₹52,000। तो 52,000 के आपने एसेट्स जो हैं वो रियलाइज्ड कर दिए और हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया एसेट रियलाइज्ड को। उसके बाद वो कह रहा था कि इसके अंदर सिक्योरिटी रियलाइज्ड की अमाउंट शामिल नहीं है, तो उसने हमें बताया है कि जो सिक्योरिटी रियलाइज्ड हुई है वो ₹50,000 की है। तो यहाँ पर आप लिख लें सिक्योरिटी रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब है सेल कर दी है और वहां से आपको पैसे मिले हैं ₹50,000 सिक्योरिटी रियलाइज्ड की अमाउंट। अब जब इसका सम अप करेंगे तो आपके पास जो कैश अवेलेबल है वो 50,000 ये और 52,000 ये, आपके पास ₹1,02,000 अवेलेबल है। यानी आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है एसेट्स को सेल आउट करने से वो ₹1,02,000 सिर्फ ये कैश इन हैंड है आपके पास। अब लिक्विडेटर ने क्या करना है कि इस कैश इन हैंड से कंपनी की लायबिलिटीज को पे करना है और लायबिलिटीज लिक्विडेटर अपनी मर्जी से पे नहीं कर सकता। ये सीक्वेंस है जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले किसको पेमेंट करनी है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो ₹40,000 के हैं और मेरे पास कैश अवेलेबल है ₹1,02,000। इसका मतलब है कि हम इजीली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आप पे कर देंगे ₹40,000। यानी आपने 1,02,000 में से ₹40,000 आपने पे कर दिया सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, तो रिमेनिंग कैश आपके पास बच गया ₹62,000। जहां पर कैश खत्म हो जाएगा वहां पर क्वेश्चन भी आपका खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे मूव करेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंस। वो इसने सवाल में दिए हुए लिक्विडेशन एक्सपेंस आप वो यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां आप लिखेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो सवाल में उसने आपको बताया था कि लिक्विडेशन के जो एक्सपेंस हुए वो ₹500 हैं। तो यहां पर आप 500 लिख देंगे, मीन्स आपने यहां से ₹500 पे कर दिए तो रिमेनिंग कैश आपके पास बच गया ₹61,500। ये आपके पास कैश इन हैंड बच गया। ये रफ वर्किंग है, आपने जाहिर बात है क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखनी, या आपने रफ वर्किंग में ही मेंशन करना है। उसके बाद हमने पेमेंट करनी है लिक्विडेटर की रिम्यूनरेशन।
तो वो आप यहाँ पर मेंशन करें। चूंकि कैश हमारे पास मौजूद है तो हम यहाँ लिखेंगे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, यानी लिक्विडेटर का मुआवजा। और इसके बारे में इसने हमें बताया है कि द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ रेम्यूनरेशन ऑफ 3% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड, यानी जितनी अमाउंट रियलाइज्ड हुई है ना, एसेट रियलाइज्ड नहीं, अमाउंट रियलाइज्ड। अगर वो कहता है कि एसेट्स रियलाइज्ड पर है तो मैं सिर्फ इस 52,000 रुपीज की परसेंटेज लेता। उसने मुझे कहा है अमाउंट रियलाइज्ड, तो अमाउंट रियलाइज्ड में एसेट रियलाइज्ड की वैल्यू भी शामिल है और सिक्योरिटी रियलाइज्ड की वैल्यू भी शामिल है, यानी 1,02,000 रुपीज शामिल है। तो आप क्या करेंगे, 1,02,000 रुपीज का आप लेंगे 3%। तो जब आप इसका 3% कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट आपकी कैलकुलेट होगी, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। $1,02,000 का 3%, ये अमाउंट बनेगी 3060। तो यहां पर आप इसकी अमाउंट लिख देंगे 3060 और यहां से आप माइनस कर लेंगे 3060, तो बाकी पैसे आपके पास बच जाएंगे 58,440 रुपीज। ये आपके पास बाकी कैश बच जाएगा। इसके बाद ये लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पे करने के बाद अगला प्रोसेस है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और यहां इस सवाल में पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं दिए हुए, तो हम मूव कर जाएंगे अगले स्टेप पे, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स आपके हैं 1200 के, तो यहां पर आप लिखेंगे प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स, और प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स की अमाउंट है 1200। उसको पे करने के बाद भी हमारे पास पैसे बच गए हैं 57,240 रुपीज। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट करनी है, तो हम अगले स्टेप की तरफ मूव कर देंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो 61,000 रुपीज है, 61,000 रुपए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 61,000 रुपीज के हैं, लेकिन मेरे पास जो कैश अवेलेबल है वो सिर्फ 57,240 रुपीज है। इसका मतलब है कि मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सारे पैसे नहीं पे कर सकता। मेरे पास पैसे इतने पड़े हुए लिक्विडेटर के पास, तो सिर्फ इतने ही पैसे आप पे करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, 57,240 रुपीज। तो यहां पर आपके पैसे खत्म हो गए, चूंकि ये सारे आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर दिए हैं, तो लिहाजा आप शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं मिलेगी। तो आप इसका टोटल कर लेंगे तो ये भी 1,02,000 रुपीज ही आएगा, चूंकि ये 1,02,000 रुपीज आपने सारे के सारे पे कर दिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का, सुहेल अफजल की बुक का, पेज नंबर 705 का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।